पृथ्वी का इतिहास 4.6 अरब साल पहले पृथ्वी ग्रह के गठन से लेकर आज तक की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं और उसके विकास की बुनियादी अवस्थाओं का वर्णन करता है। प्राकृतिक विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं ने पृथ्वी के इतिहास की प्रमुख घटनाओं को समझाने में मदद की है, अपना योगदान दिया है। पृथ्वी की आयु ब्रह्मांड की आयु का लगभग 1/3 है। उस समय के दौरान व्यापक भूवैज्ञानिक और जैविक परिवर्तन हुए हैं। सौरमंडल, इसका निर्माण धूल और गैस के एक घूमते हुए बादल से हुआ था, जिसे सौर कहा जाता है, जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। यह बिग बैंग 13.7 के तुरंत बाद बनाया गया था, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और सुपरनोवा सितारों द्वारा उत्सर्जित भारी तत्व शामिल थे। लगभग 4.6 GA पर पास के सुपरनोवा से एक आक्रामक लहर के कारण सौर सिकुड़ने लगी। यह संभव है कि इस तरह की आक्रामक लहर ने घूमना शुरू कर दिया हो और कोणीय आवेग प्राप्त कर लिया हो। जैसे जैसे बादल ने अपनी घूर्णी गति को धीरे धीरे बढ़ाया, गुरुत्वाकर्षण और जड़ता ने इसे एक सूक्ष्मीय ग्रहिक डिस्क बनाने का कारण बना, जो इसके घूर्णन की दूरी में लंबवत थी। इसका अधिकांश द्रव्यमान इसके केंद्र में जमा हो गया और गर्म होने लगा, लेकिन अन्य बड़े आवेशों के कोणीय आवेगों को टक्करों ने सूक्ष्म गड़बड़ी पैदा की, जिससे एक ऐसा माध्यम बना जिसके माध्यम से लंबाई में कई किलोमीटर के सूक्ष्म ग्रह बने। इस केंद्र के चारों ओर घूमते हुए गठन शुरू हुआ। सामग्री के गिरने, घूर्णन की गति में वृद्धि और गुरुत्वाकर्षण के दबाव ने केंद्र में बहुत अधिक गति ऊर्जा पैदा की। उस ऊर्जा को किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से किसी अन्य स्थान पर उस गति से स्थानांतरित करने में असमर्थ था, जो इस सृजन को मुक्त करने में सक्षम होती, जिसके परिणाम स्वरूप चक्र का केंद्र गर्म हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम में परमाणु संलयन शुरू हुआ और अंत में एक टिटोरी तारे के जलने के बाद संकुचन के बाद सूर्य का निर्माण हुआ। इस बीच जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के कारण नए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर पर्व की बाधित वस्तुओं के आसपास पदार्थ संघनित होना शुरू हुआ। धूल के कण और बाकी सूक्ष्म ग्रहीय डिस्क वलय में अलग होने लगे। समय के साथ बड़े बड़े टुकड़े आपस में टकरा गए और बड़े पदार्थ बन गए, जो सूक्ष्म ग्रह बन गए। मूवी नेटवर्क से 150 वेबसाइट पर एक कनेक्शन था। धरती, इस ग्रह की उत्पत्ति ने हमला किया। स्थिति को हटा दिया गया था, जो बड़े पिंडों के रूप में परिवर्तित हो गया था। पृथ्वी के केंद्र और प्राचीन पृथ्वी के विकास की वृद्धि हुई है। ऐसा पदार्थ वातावरण में अत्यधिक मात्रा में गर्म होने के कारण जमा हो जाते हैं। एक प्राचीन पृथ्वी काल और पृथ्वी का कालक्रम ठीक 10 वर्ष का हो सकता है, जैसे कि पृथ्वी के ग्रह और पृथ्वी के ग्रह के गोले का निर्माण होगा। पुरातन ग्रह पर सामग्री के संचय के दौरान गैसीय सिलिका के एक बादल ने पृथ्वी को घेर लिया होगा, जो बाद में इसकी सतह पर ठोस चट्टानों में संघनित हो गया। सौर के परमाणु तत्वों का प्रारंभिक वातावरण, जिनमें से अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, अब ग्रह के चारों ओर बना हुआ है, लेकिन सौर्य हवा और पृथ्वी की गर्मी ने इस वातावरण को हटा दिया। क्या होगा जब पृथ्वी की वर्तमान त्रिज्या में लगभग 40% की वृद्धि हुई, तो इसमें परिवर्तन हुआ और गुरुत्वाकर्षण ने वातावरण को रोक कर रखा, जिसमें पानी भी शामिल था। महासागरों और वायुमंडल की उत्पत्ति, महान प्रभाव के तुरंत बाद पृथ्वी वायुमंडलीय हो गई, इसलिए यह जल्दी से ठंडी हो गई। 150 मिलियन वर्षों के भीतर ही बेसाल्ट की रचना वाली एक ठोस सतह अवश्य ही निर्मित हुई होगी। वर्तमान में मौजूद हेल्सिंक महाद्वीपीय परत तक अस्तित्व में ही नहीं आई थी। पृथ्वी के भीतर और विभेदीकरण केवल शुरू हो सकता था जब शीर्ष परत कम से कम आंशिक रूप से फिर से जमी हो। इसके बावजूद प्रारंभिक आर्कियन लगभग 3.0 GA में ऊपरी सतह वर्तमान की तुलना में बहुत अधिक गर्म 1600 डिग्री सेल्सियस के लगभग थी। इस ऊपरी परत से भाप निकली, ज्वालामुखियों द्वारा और अधिक गैसों का उत्सर्जन किया गया, जिससे दूसरे वातावरण का निर्माण पूरा हुआ। उल्का के टकराव के कारण अतिरिक्त पानी आयात हुआ। केवल ज्वालामुखी घटनाओं तथा गैसों के विघटन से पृथ्वी पर जल की इतनी बड़ी मात्रा का निर्माण कभी भी नहीं किया जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि टकराने वाले धूमकेतुओं में बर्फ थी, जिनसे जल प्राप्त हुआ। जीवन की उत्पत्ति का विवरण अज्ञात है, लेकिन बुनियादी स्थापित किए जा चुके हैं। जीवन की उत्पत्ति को लेकर दो विचारधाराएं प्रचलित है। यह एक सुझाव देती है कि जैविक घटक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए, जबकि दूसरी का तर्क है कि उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही हुई। इसके बावजूद दोनों की विचारधाराएं इस बारे में एक जैसी कार्यविधि का सुझाव देती है कि प्रारंभ में जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यदि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी, तो इस घटना का समय अत्यधिक कल्पना आधारित है। इसकी उत्पत्ति 4 GA के लगभग हुई। यह संभव है कि उसी अवधि के दौरान उच्च ऊर्जा वाले क्षुद्र ग्रहों की बमबारी के द्वारा महासागरों के लगातार होते निर्माण और विनाश के कारण जीवन एक से अधिक बार उत्पन्न व नष्ट हुआ हो। प्रारंभिक पृथ्वी के ऊर्जावान रसायन विज्ञान में एक अणु ने खुद की प्रतियां बनाने की क्षमता हासिल कर ली। एक प्राकृतिक यदि परिवर्तन अणु की प्रतिलिपिकरण की क्षमता को नष्ट कर देता था, तो वह अणु को प्रतिलिपि उत्पन्न नहीं कर सकता था और वह रेखा समाप्त हो जाती थी। वहीं दूसरी ओर कुछ दुर्लभ परिवर्तन अणु की प्रतिलिपि क्षमता को बेहतर या तीव्र बना सकते थे। उस नस्लों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती थी और वे सफल हो जाती थी। यह अजैव पदार्थ पर उत्पत्ति का एक प्रारंभिक उदाहरण है। पदार्थ तथा अणुओं में उपस्थित अंतर ने एक निम्न अंतर ऊर्जा अवस्था की बढ़ने के प्रणालियों के वैश्विक स्वभाव के साथ संयोजित होकर प्राकृतिक चयन की एक प्रारंभिक विधि की अनुमति दी। जब कच्चे पदार्थों का विकल्प समाप्त हो जाता था, तो नस्लें विभिन्न पदार्थों का प्रयोग कर सकती थी या अन्य नस्लों के विकास को रोककर उनके संसाधनों को चुरा सकती थी और अधिक व्यापक बन सकती थी। ऑक्सीजन क्रांति, शुरुआती कोशिकाएं शायद विषम पोषणज थी और वे कच्चे पदार्थ तथा ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में चारों ओर के जैविक अणुओं का प्रयोग करती थी। जैसे जैसे भोजन की आपूर्ति कम होती गई, कुछ कोशिकाओं में एक नई रणनीति विकसित हुई। मुख्य रूप से उपलब्ध जैविक अणुओं की समाप्ति होती मात्राओं पर निर्भर रहने के बजाय इन कोशिकाओं ने ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य प्रकाश को अपना लिया। हालांकि अनुमानों में अंतर है, लेकिन लगभग 3 GA तक शायद वर्तमान ऑक्सीजन युक्त संश्लेषण जैसा कुछ न कुछ विकसित हो गया था, जिसने सूर्य की ऊर्जा न केवल स्वपोषणजों के लिए बल्कि उन्हें खाने वाले विषम पोषणजों के लिए भी उपलब्ध करवाई। इस प्रकार का संश्लेषण, जो कि तब तक सबसे आम बन
चुका था। कच्चे माल के रूप में प्रचुर मात्रा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को उपयोग करता था और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के साथ ऊर्जा की प्रचुरता वाले जैविक अणु कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता था। इसके अलावा ऑक्सीजन को इस संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद के रूप में छोड़ा गया था। सबसे पहले यह चूना पत्थर, लोहा और अन्य खनिजों के साथ बंधा। इस काल की भूगर्भीय परतों में मिलने वाले लोहा ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा वाले स्तरों में इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद है। ऑक्सीजन के साथ खनिजों की प्रतिक्रिया के कारण महासागरों का रंग हरा हो गया है। भूमि का औपनिवेशीकरण, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन एकत्रित हुई, जिसके परिणाम स्वरूप एक ओजोन परत का निर्माण हुआ, जिसने सूर्य की अधिकांश पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया। जिसका अर्थ यह था कि जो एक कोशीय जीव भूमि तक पहुंच चुके थे, उनके मरने की संभावना कम हो गई थी और प्रोकैरियोट जीवों ने गुणात्मक रूप से बढ़ना प्रारंभ कर दिया तथा जल के बाहर अस्तित्व के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित हो गए। प्रोकैरियोट जीवों ने यूकैरियोट जीवों की उत्पत्ति से भी पहले 2.6 जीए में ही धरती पर अपने उपनिवेश बना लिए थे। लंबे समय तक भूमि बहुकोशीय जीवों में वंचित रही। सुपर कॉन्टिनेंट पेनोशिया 600 एमए के लगभग निर्मित हुआ और उसके 50 मिलियन वर्षों के बाद ही यह विघटित हो गया। मछली शुरुआती केशुरुकी 530 एमए के लगभग महासागर में अवतरित हुई। एक प्रमुख विलोपन घटना कैम्ब्रियन काल जो 488 एमए में समाप्त हुआ के अंत में पहले हुई थी।